हेलो नीट कैंडिडेट्स, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एमबीबीएस कोर्स के स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नीट 2025 क्वालिफाई है तो वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्राइटेरिया बताया कि कौन कौन कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, तो चॉइस फिलिंग कैंडिडेट्स कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी है, जो कैंडिडेट पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो वो इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हैं आईपी यूनिवर्सिटी के साथ और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली, ना स्टेट से, ना सेंटर से, ना ही ऑल इंडिया कोटा से, कहीं पर भी, तो वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक कॉन्सेंट भी देना होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होती है तो उसको जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी सीट या तो ज्वाइन या होल्ड की है स्टेट, सेंट्रल या ऑल इंडिया कोटा से, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 3 से सीट अलॉट हुई है और उन्होंने जो भी प्रोसीजर था फिर उसके बाद वो फॉलो नहीं किया, मतलब कि आपने जो पार्ट एकेडमिक फ़ी है 96,000 रुपीज़ की वो पे नहीं की, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ और अलॉटेड कॉलेज में आपने जाकर रिपोर्टिंग नहीं की, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज़ थे, इसकी वजह से आप इनएलिजिबल हो गए, तो वो भी नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। और ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1, 2 एंड 3 से रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने किया है और उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई और उन्होंने अगर अपना कॉन्सेंट नहीं दिया था स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉन्सेंट देना मैंडेटरी रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे शेड्यूल की बात करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जिनका नीट 2025 क्वालिफाई है, 2500 रुपीज़ का आप एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग फ़ी पे कर चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन या एडिटिंग कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, साथ में नीट का स्कोर कार्ड भी आप अपलोड करेंगे। तो डेट साइंस के लिए 11 नवंबर से स्टार्ट आज हो चुका है और 30 नवंबर 4 PM तक इसका लास्ट डेट है। फिर ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे किसी भी राउंड में, तो अगर वो अभी भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और 2500 रुपीज़ का पेमेंट करते हुए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट सेम है 11 to 30 नवंबर 4 PM तक। और वो कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया था और इन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाई थी, तो फिर वो कैंडिडेट इसमें अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी जो कि कंपलसरी है। डेट सेम है 11 to 30 नवंबर 11 PM तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो भी आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की है वो सारा इनवैलिड माना जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक तो कॉन्सेंट भी आपको फ्रेश देना होगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद इस राउंड का रिजल्ट 14 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद का जो एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको पेमेंट करनी होती है और रिपोर्टिंग एंड एडमिशन से रिलेटेड पूरा प्रोसेस आता है, यानी कि पोस्ट अलॉटमेंट एक शेड्यूल आएगा, तो वो इसके बाद ही इस डेट 14 नवंबर को या इसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ये शेड्यूल है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं कौन नहीं है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।